जय माता रानी की मित्रों, जय भैरव बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि कल बंगलामुखी का अवतरण दिवस है। कल सभी जगह बंगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। इस दिन माता बंगलामुखी की पूजा साधना करने का एक विशेष महत्व होता है। तो मित्रों, मैं आपको कल के लिए एक बहुत ही अचूक साधना देने जा रही हूँ। कल का मुहूर्त अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन से उठाई गई साधना बहुत जल्दी ही फलदायी होती है। कल का दिन बहुत ही विशेष दिन माना जाता है सिद्धि साधनाओं के लिए। इस दिन उठाई गई सभी साधना अति शीघ्र फलदायी होती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी माता बंगलामुखी कौन है, इनको क्या पसंद है और इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। हमारी 10 महाविद्याओं में से माता बंगलामुखी 8वीं महाविद्या कहलाई जाती हैं। इनको स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। माता बंगलामुखी को माता पीताम्बरा के नाम से भी लोग जानते हैं। माता बंगलामुखी को पीले वस्त्र प्रिय हैं। इनके पूजन में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो प्रसाद रहता है वो भी पीला रहता है। कलयुग के समय में माता बंगलामुखी की साधना से साधक के सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, धन प्राप्ति हो या फिर शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो और मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए माता बंगलामुखी की साधना करना बहुत ही अच्छा माना गया है। आपके जीवन में इनमें से कोई भी परेशानी चल रही हो तो आप माता बंगलामुखी की शरण में जाएं। वह अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब मित्रों, बंगलामुखी के जो अंग देवता होते हैं वो होते हैं हरिद्र गणपति, और बंगलामुखी के जो भैरव हैं वो होते हैं हमारे मृत्युंजय भैरव। माता बंगलामुखी की पूजा करने से पहले आपको हरिद्र गणेश जी की पूजा करनी होती है और मृत्युंजय भैरव की पूजा करनी होती है। उसके बाद ही आप माता बंगलामुखी का मंत्र जाप कर सकते हैं। आप अगर इनके बिना, हरिद्र गणपति और मृत्युंजय भैरव के बिना माता बंगलामुखी का मंत्र उठाते हैं तो वो आपको सक्सेस नहीं देता, फुल सक्सेस आपको उसमें नहीं मिलती है। लेकिन आप पहले हरिद्र गणपति करते हैं, उसके बाद मृत्युंजय भैरव की माला करते हैं और उसके बाद माता बंगलामुखी का मंत्र उठाते हैं तो आपको 100% सफलता मिलती है। अब माता बंगलामुखी की पूजा किसको नहीं करनी चाहिए? अगर कोई भी मुसलमानी तंत्र करता है या कोई भी मलिच्छ विद्या करते हैं, उन पर बंगलामुखी कभी सिद्ध नहीं होती है। ऐसे लोगों को कभी बंगलामुखी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बंगलामुखी की पूजा हमेशा अकेले ही करनी चाहिए। वैसे तो बंगलामुखी के साथ हनुमान जी, शिव जी, भैरव बाबा, लक्ष्मी जी, इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप बंगलामुखी की पूजा अलग से करें। और बंगलामुखी और काली कभी साथ नहीं करनी चाहिए। कहीं आप जैसे सुबह बंगलामुखी का मंत्र कर रहे हैं और शाम को माता काली का मंत्र कर रहे हैं, ऐसे में मित्रों याद रखिएगा आपके दोनों मंत्र बिगड़ जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। हमेशा कोशिश करें कि आप माता बंगलामुखी का मंत्र अकेले ही उठाएं। आप माता बंगलामुखी की पूजा से सारे संसार को मुट्ठी में कर सकते हैं। इतनी ताकत होती है माता बंगलामुखी की पूजा में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के मन में एक सवाल चलता है कि हम यह कैसे जानें कि हमें इस देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जैसे आप लंबे समय से किसी भी भगवती की, काली, बंगलामुखी की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी साधना लगातार कर रहे हैं, तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त हुई या नहीं हुई, और हुई तो आप कैसे जानें, ये सब चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, सिद्धियाँ हमेशा आपके सूक्ष्म शरीर में ही स्थान बनाती हैं। जो आपका आत्म शरीर होता है, सिद्धियाँ उसमें स्थान बनाती हैं। जो आपका भौतिक शरीर में, उसमें सिद्धियाँ स्थान कभी नहीं बनाती। और जो सिद्धियाँ स्थान बनाती हैं वह हमेशा, जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं वो हमेशा आपकी कमर से ऊपर की तरफ अपना स्थान बनाती हैं, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो कमर से नीचे की तरफ स्थान बनाती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। अब
आप में से ये लोगों के प्रश्न आता है कि ये बहुत छोटा सा मंत्र है, 4 वर्ड्स का मंत्र है, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, कोई बड़ा मंत्र दीजिए। तो दोस्तों, इसमें मंत्र में ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मंत्र की ताकत छोटे या बड़े मंत्र से नहीं होती है। हमेशा आपको मंत्र को अपने अंदर उतारना होता है, चाहे छोटा है वो वह मंत्र, चाहे वो बड़ा हो। हमेशा मंत्र को अपने अंदर उतारें, तभी वह काम करता है। और आप जिस भी मंत्र को आत्मसात कर लेते हैं वह मंत्र अवश्य ही काम करता है। जो मंत्र चलता है वह हमेशा आपकी आत्मशक्ति पे चलता है। और हमारी माता बगलामुखी श्री कुल की देवी है। बगलामुखी का जो सातक होता है वह सबको मोहित करने की क्षमता रखता है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी माता बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है। हमारी माता बगलामुखी न्याय की देवी हैं। आपके कोई भी गुप्त शत्रु हो और कोई भी हारी बीमारी, कोर्ट केस चल रहा हो या कुछ भी हो, दोस्तों गुप्त शत्रु सिर्फ शत्रु पर्सन ही नहीं होता। आपकी बीमारी है, हारी है, गरीबी है, ये भी आपके गुप्त शत्रु ही होते हैं। इनको भी परास्त करने की क्षमता रखती है माता बगलामुखी। और माता बगलामुखी की पूजा करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे समय समय पर ये सब अपने आप परास्त होने लगते हैं। आप देखते हैं कि आप हमेशा इन सब चीज़ों से जीत हासिल कर लेते हैं। परंतु हमारी माता रानी तभी जीत दिलाती है जब आप सही होते हैं। ये उन देवी देवताओं में से नहीं होती हैं जो भोग प्रसाद पर चल देते हैं कि आपने उनको 101 का भोग लगाया और उन्होंने आपका कार्य कर दिया। ये उनमें से नहीं है। अगर इसकी पूजा करने वाला सादा गलत होता है और बगलामुखी का सहारा लेके किसी का बुरा करना चाहता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, माता रानी 1.25 महीने में उसकी पलट दिखा देती है। जो भी गलत कर रहा होता है उनकी पूजा पाठ, तो उनको उल्टा कर देती है। ऐसी है हमारी माता बगलामुखी। उनको न्याय प्रिय है, कभी भी गलत नहीं प्रिय। इसलिए कहते हैं मित्रों, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, साधना उठाते हैं, उसकी आपको प्रॉपर पहले नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने भी आपको मंत्र डाला और आप उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दें। पहले आप उस देवी देवता का जानिए, वो कैसे हैं, उनका क्या रूप है, तभी उनकी साधना स्टार्ट करें। तो मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको माता बगलामुखी की साधना कल के दिन करनी कैसी है। आपको इसमें सबसे पहले विनियोग करना होता है, और विनियोग का जो मंत्र रहेगा वो मैं बता देती हूँ। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप छंद बगलामुखी देवता ह्रीं बीजम स्वाहा शक्ति ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। आपको यह विनियोग करना है। उसके बाद आपको माता रानी का ध्यान करना है। अब ध्यान आपको कैसे करना है। मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेधाम सिंहासनो परिगतः परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरण माल्य विभूषितांगी देवी भुजामि स्मरामि धृतमुद्गर वैरी जीवाग्रमादय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराराध्यां द्विजां नमामि। अब विनियोग और ध्यान करने के बाद आपको हमारे हरिद्र गणेश जी का मंत्र करना है, और आपको जो इसका मंत्र करना है वो रहेगी एक माला, और मंत्र रहेगा ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते नमः। ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते नमः। ठीक है मित्रों, आपको हरिद्र गणपति की एक माला करनी है और हरिद्र गणपति जी को समर्पित करना है वह मंत्र। अब इसके बाद आपको करना है माँ मृत्युंजय भैरव का मंत्र। यह भी एक माला करना है, और इनका मंत्र है ओम ह्रौम जूम सह। ओम ह्रौम जूम सह। अब इसके बाद आपको संकल्प लेना है। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। आप पहले से एक लुटिया में जल रख लीजिएगा, और उसके बाद अपने हाथ में जल लेना है और बोलना है जल को हाथ में लेके, हे बगलामुखी माँ, मैं इस काम के लिए ये मंत्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इतनी संख्या में मैं ये मंत्र जाप करूँगी,
और यह आपको मिले, आप तक पहुँचे, ये आपको समर्पित है। और उस जल को आप नीचे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने के बाद आपको मंत्र स्टार्ट करना है और मंत्र आपका जो रहेगा वो रहेगा 36 अक्षरी मंत्र। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अब दोस्तों, इस मंत्र में कुछ लोग यूज़ करते हैं ह्रीं और कुछ लगाते हैं ह्लीं। दोनों ही मंत्र ठीक है, आप जो करना चाहें वह कर सकते हैं। और इसके बाद, इस मंत्र को करने के बाद आपको जब ये पूरा हो जाए, आप पहले से ही संकल्प ले लीजिए कि डेली मैं 11 माला करूँगा या 3 माला करूँगा, उसी के हिसाब से आपको मंत्र करना है। जब आपकी पूजा पाठ ख़त्म हो जाए, ये सब मंत्र हो जाए, उसके बाद आपको माता रानी का ध्यान करना है और बोलना है, हे माता बगलामुखी, मेरा जाप आज की पूजा पूर्ण हो गई है और मैं अपनी पूजा आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। हे माँ, आपको यह मंत्र मैं आपको समर्पित करती हूँ। यह मंत्र आपको मिले और माँ, मुझे अपनी तरफ से कोई भी फल की कामना नहीं है। आपको जो उचित फल लगे वह आप मुझे दीजिएगा अपने हिसाब से। मित्रों, अगर आपकी कोई स्पेशल कामना हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये इशू चल रहे हैं, माता रानी इसको जल्दी से इशू को हटाइए। ठीक है मित्रों, आपको इस तरीके से जाप करना है। आप इस तरीके से सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूजा बहुत जल्दी सिद्ध होगी। अब आपको जो लेनी क्या है, प्रसाद आपको जो लेना है वो रहेगा कोई भी पीला प्रसाद, सोन पपड़ी, बूंदी का लड्डू या कोई भी पीली चीज़ आप माता रानी को लगा सकते हैं। अगर माता रानी का चित्रपट है तो आप चित्रपट को एक पट्टे पे, एक चौकी पे रखिए, वहाँ पीला कपड़ा बिछाइए, उनको पीली माला पहनाइए, हल्दी से या चंदन से माता रानी को तिलक लगाइए और हल्दी में थोड़ा सा केसर मिला के उनको तिलक लगाएं। और जो इस पूजा में आसन रहेगा वो भी रहेगा पीला। और दोस्तों, कोशिश करें कि अगर पीला कमरा हो तो उसी में ही साधना करने की कोशिश करें, नहीं हो तो फिर वहाँ पर पीली चादर बिछा लें। और जो वस्त्र रहेंगे साधना में, अगर जेंट्स हैं तो आप पीली धोती पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, पीली टी शर्ट पहन सकते हैं। और अगर लेडीज़ हैं तो वो पीला सलवार सूट पहन सकते हैं या फिर पीली साड़ी पहन सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप पीला दुपट्टा ओढ़ के भी साधना कर सकते हैं। आप इस साधना को 41 दिन के लिए उठाइए और कम से कम मित्रों 1.25 लाख जाप आपको करने होते हैं। मित्रों, आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि हमने 1.25 लाख मंत्र कर लिए, 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, फिर भी हमको मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, हमें उसके कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1.25 लाख जब आप एक मंत्र करते हैं, एक साधना करते हैं, उस मन पे थोड़ा सा आपकी कमांड आती है। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम से वो आपका सिद्ध हो जाता है। कलयुग में मंत्र सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता, आपको कई वर्षों लग जाते हैं पूजा करने में, कई वर्षों लग जाते हैं आपकी पूजा सिद्ध होने में। मित्रों, आप जब 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी गैपिंग कीजिए, उसके बाद उस साधना को दोबारा उठाएं और उसको फिर अपने दिनचर्या में उस मंत्र को करें, तब जाके उसमें शक्ति बनती है उस मंत्र में। एक बार में मित्रों कुछ भी नहीं होता। जब ये आपका 41 दिन या 21 दिन जो भी आप मंत्र साधना जो भी डेज लेके चल रहे हैं वो पूरा हो जाए, उसके बाद आपको हवन करना है। हवन में आपको क्या करना है, हवन सामग्री लेनी है, उसमें थोड़ी सी मेवा मिला लें, जैसे किशमिश है, बादाम है, काजू है, और थोड़ी सी केसर मिला लें और पीली सरसों मिलाएं और उससे माता रानी के नाम का हवन करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगेंगे। दोस्तों, माता रानी के हवन में जो ताकत है, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जाती हैं, कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं। माता बगलामुखी के जो चमत्कार हैं दोस्तों, उसकी व्याख्या जितना की जाए उतनी कम है। अब एक स्पेशल प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, खासकर कल के लिए, बगलामुखी जयंती के लिए। कल आप लोग क्या कीजिएगा, एक दिया लीजिएगा, या तो घी का दीपक हो या फिर तिली के तेल का दीपक लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिलाइएगा और एक हल्दी की गांठ लीजिए, उस पर कलावा बांधिएगा और 1 बूंदी का लड्डू और उसमें 2 पान की बीड़ा
और जो लड्डू लेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाएंगे। इन सब चीज़ों को एक हैंकी में बांध दिएगा, हल्की सी गार्ड लगाइएगा और दिए को अलग से जलाना है आपको माता रानी के मंदिर में, बंगलामुखी के मंदिर में। और अगर माता रानी का मंदिर ना हो तो किसी भी देवी दुर्गा के मंदिर में जाके आप इसको जला के आइएगा और माता रानी से, बंगलामुखी से प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी मेरी ये मनोकामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, मेरी ये मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। मैं आपका दास, मैं आपका सेवक आपके चरणों में एक छोटी सी अर्ज़ी लेके आया हूँ। इन सब चीज़ों को कह के आप माता रानी के चरणों में माता रानी का जो होता है वहाँ प्रसाद लगाइए। आप देखेंगे मित्रों, आपकी जो मनोकामना होगी, जो भी अटक रही होगी, माता रानी पूरी शक्ति से उसको पूर्ण करने की कोशिश करती हैं। और मित्रों, मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, अगर आपकी किसी चीज़ में भलाई नहीं होती है और आप निरंतर उसी चीज़ के लिए अपनी मनोकामना करते हैं तो वो आपकी कभी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए जो देवी देवता देते हैं हमको, जो भी देवी देवता ने सोचा है वो हमारी भलाई के लिए ही सोचा होता है। दोस्तों, मैं अब जब नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें कोशिश करूँगी कि थोड़े से अनुभव भी आपको साथ में डालूँ कि माता बंगलामुखी की पूजा से क्या क्या चमत्कार देखने को साधक को मिलते हैं। इतना ही नहीं, माता रानी की पूजा से दोस्तों मैंने खुद स्वयं बहुत सारे अनुभव पाए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने अनुभव और सभी लोगों के अनुभव माता रानी की पूजा के ज़रूर शेयर करूँगी। तो मित्रों, आप इस साधना को करें, उठाएं और जो भी कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप से या कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह 36 अक्षरी मंत्र माता रानी का मूल मंत्र है। यह आपको सभी शत्रुओं से, हारी बीमारी से, सब चीज़ों से मुक्ति दिलाता है। तो आप इसको आजमाइए और इसका लाभ उठाइए।